एक माँ जो है अपने बेटे को 9 महीने तक पेट में रखती है और जब वो जन्म लेता है तो एक बाप जो है उँगली पकड़ के चलना सिखाता है, दुनिया दिखाता है और वही बेटा अगर एक दिन बड़ा होकर वही कातिल बन जाए तो फिर कैसा रहेगा? ऐसे ही एक घटना सामने आया है जहाँ पर एक बेटा जो है अपने माँ और बाप को इतनी बेरहमी से मार देता है और मारने के बाद उनकी लाश को ऐसे ठिकाने लगा देता है जैसे किसी को पता ही नहीं चले और खुद निकल जाता है उन्हें ढूँढने के लिए। जब इस केस की जानकारी पुलिस को होता है, तो पुलिस जब इसमें छानबीन करती है और जो सामने आता है, तो जो बेटा होता है, वो तोते की तरह बोलना स्टार्ट करता है। तो चलिए इस घटना के बारे में जानते हैं, जो कि रूह कँपा देने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो कहाँ से देख रहे हो हमारा अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। मेरा नाम हेमंत है। ये कहानी और घटना जो है उत्तर प्रदेश की जौनपुर से है, जहाँ एक फैमिली रहती थी राय बहादुर नाम का। उसके फैमिली में बेटा, पत्नी और खुद 3 लोग रहते थे। उनकी 3 बेटियां भी थी जिनकी शादी हो चुकी थी। अब क्या है, जो उसका पिताजी होता है, उसकी माँ, वो लगातार अपनी बेटी के कांटेक्ट में रहते थे। लेकिन 8 दिसंबर की रात से उनकी बेटियां जब अपने माँ और बाप से कॉल लगाते हैं बात करने के लिए, तो कॉल नहीं लगता है। इस वजह से उनको डाउट जाने लगता है कि कॉल क्यों नहीं लग रहा है। अब क्या है, इस तरीके से फिर 9 दिसंबर के भी दिन उन लोग कांटेक्ट करने की कोशिश करते, लेकिन बट कांटेक्ट नहीं होता। कांटेक्ट नहीं होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि बेटियां जो होती है वो अपने भाई को कांटेक्ट करती अम्बेश को। अम्बेश बताता है कि वो घर पे ही था, लेकिन सुबह कहाँ चले गए हैं मुझे भी नहीं पता, मैं भी उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। अब इतनी जानकारी जब बहनों को पता चलती है, तो बहन जो है अपने भाई के पास आते हैं, जानकारी लेते हैं। लेने के बाद जो भाई जो होता है वो ढूंढने के लिए निकलता है, बट वो 12 दिसंबर के बाद उसका भी कुछ पता नहीं चलता। फिर 12 दिसंबर के बाद पुलिस को कांटेक्ट किया जाता है उनकी बहनों के द्वारा। फिर पता चलता है, पुलिस छानबीन करती है। 15 दिसंबर 2025 को अम्बेश को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जब पूछती है कड़ाई से, क्योंकि सबके दायरा में वही था, क्योंकि घर में उसके माता पिता और वो 3 लोग थे, क्योंकि बहनों की तो शादी हो चुकी थी। तो फिर वही टारगेट में होता है। तो फिर पूछताछ चलती है, फिर बताता है अम्बेश टूट जाता है पुलिस की सख्ती के सामने। फिर अम्बेश बोलने लगता है कि वह 8 दिसंबर की देर रात जब घर से बाहर था, फिर वो घर में आता है। फिर आपसी विवाद होता है अपने माँ के साथ, बबीता जी के साथ। फिर घर में रखे बट्टे को लेके आता है और अपनी माँ बबीता जी के ऊपर वार कर देता है। माँ चीखने लगती है, चीख सुन के उसके पिताजी राय बहादुर भी आ जाते हैं। अब फिर उसका बेटा अम्बेश उसके ऊपर भी बट्टे से वार कर देता है। अब दोनों के ऊपर इतना वार करता है 2 से 3 बार कि वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। अब वह मृत्यु होने के बाद जो अम्बेश पूरी रात ये सोचने लगता है कि लाश को ठिकाना कहाँ लगाया जाए। अब जो है अम्बेश क्या करता है कि उनकी बॉडी को टुकड़ों में तब्दील कर देता है। तब्दील करने के बाद जो है उन टुकड़ों को बोरी में भरता है। बोरी में भरने के बाद जब सुबह होता है 9 दिसंबर की, तो 4 से 5 बजे की सुबह वह अपनी गाड़ी में उस लाश को, टुकड़ों को बोरी में भर के, गाड़ी में भर के नदी में फेंक देता है। फेंकने के बाद जो है और वह घर वापस आ जाता है। घर आने के बाद जो है वो शांति से सोने लगता है। फिर जैसे ही अपना सुबह होता है, 9 से 10 बजता है, तो फिर उसकी बहनों की कॉल आती है कि माँ और बाबूजी कहाँ हैं, उनका कॉल नहीं लग रहा है। फिर भाई भी फिर ड्रामा करने लगता है। फिर वो ड्रामा करने के बाद जो है उनको ढूंढने के लिए निकल जाता है और 12 दिसंबर के बाद वो खुद गायब हो जाता है। तो ये फिर केस जो है पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस तक पहुंचने के बाद जो है फिर पुलिस जो छानबीन करके अम्बेश को लेके आती है। टारगेट में अम्बेश ही होता है। फिर अम्बेश को कड़ाई से पूछताछ करती है। तो ये घटना सामने आती है, जो कि एक बेरहम बेटा होता है, क्योंकि जिस माँ ने उसको जन्म दिया, जिस बाप ने उसे दुनिया दिखाई, उसी बेटे ने